नमस्कार, मैं इस समय खड़ा हूँ टिहरी जनपद के जकन्याली में, और जहाँ पर देर रात्रि को भीषण आपदा से या बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पर एक होटल था जो कि जहाँ से ये होटल बह गया था, और क्या कुछ वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ इस आपदा से जुड़े हुए हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश कुकरेती जी से। सर, क्या कुछ है यहाँ पर, क्योंकि 2 बार आपदा आ चुकी है। ये इसके ठीक कम से कम 7 किलोमीटर तक जो है ऊपर सेमल्त का रुई स्तूप है, और रुई स्तूप में जो है पिछले 2014 में भी इसी दिन बादल फटा था, और इसी नौताड़ गदेरे को तबाह करते हुए यहाँ 7 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। और कल भी यह गदेरा 7 से 9 बजे के बीच की बात है, ये यहाँ भारी बारिश हुई, बादल फटा, और यहाँ पर एक भानु प्रसाद नाम का एक जो दुकान होटल चलाता था, यात्रा सीजन के लिए उसने पार्ट टाइम यहाँ पे होटल खोला हुआ था, वो उसकी पत्नी जो है दबकर मौत हो गई उनकी। इसके अलावा उनका बेटा जो है बह के जो है यहाँ से 100 मीटर आगे गया, जिससे घायल अवस्था में यहाँ के स्थानीय लोगों SDRF, SDRF और उत्तराखंड पुलिस ने जो है रेस्क्यू कर पिलकी ले गए। पिलकी उसकी हालत को नाजुक देखते हुए यहाँ पर उसको जो है रेफर कर दिया गया था, लेकिन वो टिहरी जाते जाते वो भी डेड हो गया। ये गदेरा, ये इलाका बड़ा संवेदनशील है, इसकी भूगर्भीय सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बार बार बादल फट रहे हैं। संवेदनशील पूरा घनसाली इलाका ही है, और सरकार को भी इसके लिए प्रयास करने चाहिए कि इसके पूरे इलाके का भूगर्भ सर्वे हो, ताकि लोगों को इस तरह का काल के गाल में न समाएं। इसके अलावा जो हम ये चाह रहे हैं कि ये देख सकते हैं आप कि जो लोग नदी के किनारे हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपने आशियाने जो है नदी से दूर बनाएं। प्रशासन से भी अनुरोध है कि जो लोग अभी भी नदी के किनारे रह रहे हैं उनको शिफ्टिंग किया जाए, ताकि जो है और जान माल का नुकसान ना हो। आपने सुना, ये थे वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश कुकरेती जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह जो है यहाँ पर पहले भी 2014 में आपदा आई थी, जिसमें कि 7 लोग जो है काल के गाल में समा चुके थे, और कल रात्रि को भी जो है बादल फटने से यहाँ पर 3 लोग जो है कैजुअल्ट हो चुके हैं। अभी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर शासन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। देर रात्रि से ही DM जो है घटना की पूरी जानकारी ले रहे थे, और अभी मौके पर मौजूद हैं। अभी हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर क्षेत्र के, तो उनसे जानेंगे क्या कुछ है इस और क्या कुछ नुकसान हुआ है यहाँ पर। सर, क्या कुछ नुकसान हुआ यहाँ पर, कैसे कैसे आपदा है? सर, आपदा तो कल रात लगभग 8:30-9 बजे भयंकर बारिश हुई, और बिजली भी कड़की, तो बादल फटे यहाँ आपके मोयाल गांव से ऊपर तोनखंड की साइड, और यहाँ कपनियाल से ऊपर। यहाँ पर तो 3 लोग दफन हुए। एक लड़का रात को यहाँ चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, तो उसको लोगों ने खींचा, हॉस्पिटल ले गए, वो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। और दोनों पति पत्नी जो है यहीं डूब गए थे, वो तो बेचारे यहीं मर गए थे। इसके बाद जो है यहाँ जो मोयाल गाँव में जो पुल है, तोनखंड से जो बादल फटे वहाँ से तो शुक्र है वो तोनखंड वाले मोयाल गाँव वाले बच गए। अगर बंद नहीं होते ना बारिश तो 2 गाँव वो भी साफ होते। तो तोनखंड से जब फ्लड चला तो मोयाल गाँव जो ये हाईवे का पुल है वो भी साफ, और तोनखंड वाला पुल भी साफ। वहाँ 2 लोग बाल बचे। इससे पहले भी बताया जा रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर आपदा आई थी। इससे पहले भी यहाँ पर 2013 में आई थी। 14 में 31 जुलाई 2014 में आई थी। 2000 पर इस स्थान का ऐसा दुर्भाग्य मुझे लग रहा है कि ये पानी फ्लड नीचे न जाकर के ये गांव की तरफ क्यों जाता है। उस समय भी गांव की तरफ गया, वहाँ 6-7 लोग की डेथ हुई थी, और इस बार देखो ये भी गांव की तरफ बॉडी वाले गांव की साइड में ली, जबकि वो लोग यहाँ पर बैठे थे, और यहाँ से गाँव के साथ। ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा अफसोस है। पूरा परिवार जो है मतलब बेचारा खत्म हो गया। क्या ऐसा मिथक हो गई कि जो ठीक 10 साल बाद जो है ऐसी आपदा आ गई? और अब देखो साहब, सबसे पहले आप लोगों के चैनल को मेरा नमस्कार। तो कल जब हम सर्वप्रथम यहाँ पे आए हैं तो कुछ स्थिति बहुत ही नाजुक थी, और बताया जा रहा था कि 4 आदमी, और 4 आदमी जब हमने वो विपिन का रेशियो किया, विपिन मिला हमें, जो उनका लड़का था, बड़ा वाला लड़का, तो वो लड़का मिलने से उन्होंने कहा कि खैर सिर्फ हमें ये बताया है कि 4 आदमी थे, और 4 आदमी में एक महात्मा जी थे और 3 ये लोग थे। तो दोनों हमें डेड बॉडी वहाँ मिल चुकी थी। जब हम उसकी रेशो कर रहे थे उसके बाद हमें विपिन की आवाज़ सुनाई दी,
सबसे पहले हमने सुनी है। मैं था, आनंद बिष्ट जी थे और रुकम लाल राय जी थे। हमने जब वो टॉर्च के माध्यम से उसका आवाज़ सुनी तो हम वहाँ ऑन द स्पॉट गए, तो थोड़ा जिंदा था। उसके बाद हम ऊपर लाए। ऊपर लाने के बाद वो हमने डॉक्टर लोगों ने पिलकी ले गए, तो वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया था एम्स के लिए। तो शायद वो आधे रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पे टोटल कोई बता रहा कि एक साधु भी थे यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पे दोनों मतलब 3 जने वो अपना आप थे। एक मियाँ थे, वो भानु प्रसाद जी थे, उनकी घरवाली थी और विपिन थे। ये बताया जा रहा है कि मैं उन्होंने हमें बताया गया था कि वो खाना खा रहे थे, उस समय खाना खा रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते हैं। बारिश इतनी तेज थी, वो उनको संभलने का मौका नहीं और ये शायद लैंडस्लाइड के चक्कर में ये बह गए। और क्या कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो यहाँ पे सब देखो, 4 तो आपको पता ही है कि 4 मान के चलते हैं। 3 कैजुअल्टी हुई है और एक यहाँ पे गुमशुदा है जो महात्मा जी बताए जा रहे हैं। और खेती का यहाँ पे लगभग 10 हेक्टेयर जमीन यहाँ पे लोगों का समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद। भाई साहब, तो देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर अभी 4 लोगों के टोटल कैजुअल्टी की खबर आ रही है, जिसमें एक साधु थे और वो जो है देर रात्रि से ही लापता चल रहे हैं। अभी उनका कोई पता नहीं चल रहा, जबकि 2 लोगों की डेड बॉडी निकाल दी गई थी और एक को जो है अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वो आधे रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह जो है प्रशासन पूरे जो है मलबे को हटाने का काम कर रहा है और मार्ग को खोलने का काम कर रहा है। ये मार्ग आपको बता दूं कि ये जो है 4 धाम यात्रा का मुख्य मार्ग है और ये गंगोत्री से केदारनाथ भी जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी कि कितना कुछ नुकसान हुआ है। हम आपको जो है सीधा लाइव दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर एक पूरे जनपद का सबसे सुंदर अमृत सरोवर भी बना हुआ था, जो कि इस आपदा की भेंट चढ़ गया है। यहाँ पर लोग अपने पैदल ही गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और ठीक है, स्वास्थ्य भाई सब बढ़िया है। अरे जी क्या करेंगे आप? मैं तो लाइव बनाओ ये गाड़ी सर। ये शांति की। सर आप यहीं गए? हाँ जी, मैं यहीं आपका शुभ नाम? मैं काशीराम गहरोला। अच्छा, किस तरह ये घटना घटी यहाँ पर और क्या कुछ नुकसान? ये 9:45 बजे के करीब जो है गर्जन के साथ ऊपर जो है तूफान आया, हवा भी चली और उसी के साथ जो है कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इतना मतलब वो हुआ कि किसी को मतलब बाहर निकलने तक का टाइम नहीं मिला। तो जो ये कैजुअल्टियाँ भी हुई हैं यहाँ पे, ये इसी चक्कर में हुई कि ऊपर से कोई आवाज़ तो सुनाई नहीं दी और उससे जो है वो वहीं जो है आगे जो फ्लड आया, उसी के आगे के उसमें जो है वो सीधे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पीछे नीचे मकान है जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी के साथ ही और ये नीचे पहुँच गए। ये गाड़ी के साथ जो है वो गाड़ी के बगल से जो है वहीं पे जो है 3 डेड बॉडियाँ मिली। जो एक घायल था वो इसी में नदी के किनारे, वो नीचे नदी के किनारे जो है वहाँ मिला, लेकिन वो भी जाते जाते जो है रास्ते में दम तोड़ गया। यहाँ पर हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की जो है वरिष्ठ नेता है और इनसे बात करना चाहते हैं कि क्या कुछ घटना घटी है। ये आपका गाँव है? हाँ। आपको सुनना? ममता नौटियाल, जिला उपाध्यक्ष। हाँ जी। किस तरह यहाँ पर घटना घटी? ये घटना पहले तो ये 14 में घटी थी, 31 तारीख को। फिर केवल टाइम का बदलाव, उस समय 2 बजे आए, इस समय पर 8:30 बजे सब लोग खाना बना रहे थे। अब जो ये लोग भी गए, ये खाना खा के सोने घर पे आते थे ना, तो उस समय ये खाना बना रहे थे। अब खाना बनाते बनाते जो है ये तब तक फ्लड आ गया और उनका पता ही नहीं चला।
और जमीन तो हमारी 14 में चली गई थी पूरी, और आधा गांव 14 में चला गया। हम तब 14 से हम बिना जमीन के हैं। और इस अब केवल हम पशुपालन करके जो है अपना पेट पाल रहे थे, यहाँ वो भी समय सारा खत्म हो गया। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें राशन चाहिए, ना हमें कपड़े लते, हमें केवल विस्थापन चाहिए बस। क्योंकि 2 बार बच गए, तीसरी बार कोई नहीं बचता, ये हकीकत है। 2 घटना में जब बच गए, तीसरी बार कोई बचने वाले नहीं। केवल विस्थापन चाहते हैं, यही मांगे सरकार हम अपनी पार्टी से बस। तो हमारे साथ जो है अभी यहाँ पर जखनियाली गांव के प्रधान दीपक श्रीयाल जी भी मौजूद हैं। सर, किस तरह यहाँ पर घटना घटी और क्या कुछ नुकसान हुआ? लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास से मुझे घर से फ़ोन आ गया था इधर उधर से कि जो है इस तरह यहाँ पर जो है बादल फट गया है। और 2014 में भी एक बार इसी तरीके से जो है बादल फटा था, उसमें हमारे गांव के 6 लोग हताहत हो गए थे। और फिर 10 साल बाद उसी दिन 10 साल बाद फिर से उसकी पुनरावृत्ति हुई है। और अभी एक ही परिवार के 3 लोग जो हैं हमारे, उनकी डेथ हो चुकी है। दो की बॉडी तो रिकवर हो गई थी, जिनकी मौके पे ही मौत हो गई थी। और एक महात्मा भी मिसिंग बताए जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसका अभी कंफर्म नहीं है। अभी SDRF की टीम आ गई है, उनको हम थोड़ा सा सर्च के लिए लगाएंगे। अगर कहीं मिल जाता है तो उसमें कंफर्म तभी हो पाएगा कि साधु भी था वहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार अमनदीप भट्ट जी हैं। और ये जो है ठीक आज से 10 साल पहले की जो आपदा आई थी 31 जुलाई को, तो उसके साक्षी भी बनी थे। सर, क्या कुछ था उस समय और क्या कुछ है इस समय? देखिए, 31 जुलाई 2010 को यहाँ पर इसी गदेरे में बहुत बड़ी बादल फट गया था और बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उस वक्त हम रात को तकरीबन 11 बजे यहाँ पर पहुँचे और यही हालात उस वक्त थे और यही हालात आज है कि वही मंजर, भयावह मंजर था। ये आप घर देख रहे हैं, ये पूरे टूट गए थे उस वक्त। और यहाँ पर लगभग 4-5 लोगों की डेथ हो गई थी। उस वक्त राहत बचाव कार्य किया गया था। जिला प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर उन्होंने राहत बचाव कार्य करवाया था। और आज भी वही हालात हैं। ये जो पूरा देखिए आप, कितना बड़ा मलबा है जो ये ऊपर से लेकर और पूरे जो ये नैलचामी गार्ड है ये पूरी फटी हुई। आप देखिए यहाँ पर एक पुलिया बनी हुई थी, पुलिया किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर एक अमृत सरोवर बना हुआ था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान डैमेज हैं। तो ऐसे में अब ये लोग, इनका कहना है कि ये जो ग्रामीण हैं, ये जो परिवार हैं, वो यहाँ से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। तो अब विस्थापन की मांग ये लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन, DM साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पेयजल लाइनें हैं, जो सड़क है, उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित जी का कि वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात से लगातार वो तहसील प्रशासन के साथ मौजूद हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वाकई में ये बहुत पीड़ादायक घटना है कि जो व्यक्ति रोजगार के लिए, जिसने 4 धाम यात्रा मोटर मार्ग पर रोजगार के लिए एक होटल खोला था, उसे कमाई का जरिया था और उसे पता नहीं था कि इतनी बड़ी बादल फटेगी, इतनी बड़ी आपदा आएगी और वो 3 लोग इस फ्लड में समा जाएंगे। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इसमें किसकी गलती मानते हो आप, ग्रामीणों की या प्रशासन की? क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले भी यहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन तब भी जो है ना तो प्रशासन से छेद हुआ और ना ग्रामीण। देखिए, जो ग्रामीण बताते हैं कि जब 10 साल पहले घटना हुई थी तो उन लोगों ने यहाँ पर विस्थापन की मांग की थी। शायद कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है वो फाइल कहाँ दबी, ये अब जरूर खुल के आएगी बात की आखिरकार वो फाइलें कहाँ थी। लेकिन उस वक्त भी लोग विस्थापन की मांग कर रहे थे और 10 साल बाद आज ये घटना हुई है तो वो लोग आज भी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार से और प्रशासन से कि वाकई में अब इनका विस्थापन किया जाएगा। ये जो घर हैं ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबे में पूरी तरीके से टूट चुके हैं। तो उम्मीद है अब कि अब इन क्षेत्रों गाँव का विस्थापन किया जाएगा। और ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ PWD का, लोक निर्माण विभाग का, कि जो त्वरित गति से यहाँ पर पहुँचा और जिन्होंने सड़क मार्ग खोलने का प्रयास किया। हाँ मैम, तो यहाँ पर SDM मैम है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है सभी लोग बता रहे हैं कि 10 साल पहले भी यहाँ पर एक आपदा आई थी और उस आपदा से जो है अभी तक सबक नहीं ले पाया सरकार और प्रशासन, क्योंकि 10 साल बाद वही घटना फिर घट गई। हमारे साथ यहाँ पर घनसाली उप जिलाधिकारी डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी हैं। मैम, किस तरह से ये घटना घटी यहाँ पर?
ये कल रात को लगभग 8:30 पौने 9 बजे के लगभग यहाँ पर अतिवृष्टि और एकदम से जो मलबा बह कर के आया, जिस कारण यहाँ पर ऊपर से गदेरा बह कर के और जो मड स्लाइड है पूरा लैंडस्लाइड करते हुए नीचे आया और उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज़ रास्ते में थे उनको सबको डैमेज कर दिया। मैम कितने लोग मौजूद थे उसमें? टोटल 3 लोग थे यहाँ पर जो इस एरिया में थे। एक सेकेंड, वो उसको निकालिए, वहाँ पे जो वो घायल था निकालिए, एम्बुलेंस दे दिया। मुयाल गाँव वाला तो तुरंत वहाँ से हमने 9:15 बजे के बीच में हमने SDRF, रेवेन्यू और पुलिस को एक्टिवेट कर दिया था और यहाँ पे रेस्क्यू के लिए। एंड मौके पर जो है 3 लोगों की टोटल हमें सूचना प्राप्त हुई थी जो लोग मिसिंग थे। उनमें से 2 की बॉडी तो मौके पे रिकवर हो गई थी एंड उसके उपरांत जो है एक की हमारे पास ग्रीवियसली इंजर्ड थे जिनको हमने प्राथमिक उपचार केंद्र पर भेज दिया था टाइमली, परंतु वहाँ से वो रेफ़र करे गए एंड रास्ते में वो भी जो है उनका पुत्र जो था वो सर्वाइव नहीं कर पाया। मैम एक महात्मा की भी सूचना आ रही थी, वो भी हाँ वो बता रहे हैं शायद कि वो विजिटर थे, वो ये कावड़ सीजन की वजह से शायद कोई विजिटर थे, तो ऐसा मतलब कोई प्रोबेबिलिटी है उनको किसी और ने देखा तो नहीं, तो एक मिसिंग में ही अभी वो, क्योंकि यहाँ से कोई बॉडी या उस प्रकार से कुछ रिकवर तो नहीं हुआ है, तो मिसिंग में अगर ऐसा कोई कहीं से सूचना प्राप्त होती है तो फिर उस पर अग्रिम कार्रवाई देखी जाएगी। मैम आसपास के गांव में भी क्या कुछ नुकसान की सूचना मिल पा रही है? परिसंपत्तियों की, कृषि क्षति की और जितनी भी हमारी सरकारी संपत्तियां होती हैं, लाइन्स वगैरह जो होती हैं उनकी क्षति रिपोर्टेड है और धीरे धीरे करके उसका सर्वे करवा करके उसका भी आंकलन कर लिया जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ घनसाली SDM अपूर्व सिंह जी और अभी आप हमारे साथ भिलंगना ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख चंद्रमोहन नोटियाल जी हैं। सर क्या कुछ घटना घटी यहाँ पर? और क्या सर यहाँ पे तकरीबन पौने 9 बजे के लगभग बादल फटने से यहाँ पर 3 लोग कैजुअल्टी हो गए हैं और जो यहाँ पे ज़मीन थी और कुछ लोगों के मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्या कुछ मांग है आपसे? हमारा तो यही है सर कि ये पुनरावृत्ति हुई है, पहले भी ऐसा हुआ है, उस समय भी हमारे 6 लोग कैजुअल्टी हुए थे और आज हमारे 3 लोग कैजुअल्टी हुए हैं। हम सब ग्रामवासियों की यही है कि पहली बार की तरह हमारे साथ ये न किया जाए कि विस्थापन हम चाहते हैं कि पूरे गांव को विस्थापन किया जाए यार, हमारी बाकी कोई मांग नहीं है। समस्त ग्रामवासियों की एक ही मांग है कि ग्राम को पूर्ण जो ग्राम पंचायत जखना लेकिन नौतालना में तोक है, जहाँ पे जितने भी 37 परिवार है उन सबको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। सर 10 साल बाद भी जो है ना तो ग्रामीण जागे और ना प्रशासन जागा ना सरकार जागी, क्या कुछ कमी है? किसकी कमी मानते हैं आप? देखो सर, अभी जो यहाँ पे शासन प्रशासन ने बहुत यहाँ पे टाइम पे पहुँचे हैं और यहाँ पर विधायक जी ने भी हमें वो सांत्वना दी है कि बिल्कुल वो होगा और SDM साहब ने, DM साहब ने, सभी ने ये कहा है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम ठगे महसूस नहीं करेंगे और हमारी ग्राम पंचायत जखना लेकिन नौतालना में तो को विस्थापित किया जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ग्रामीण और भिलंगना ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख चंद्रमोहन नोटियाल जी। तो किस तरह बता रहे थे कि इस बार जो हम ठगा महसूस नहीं होना देना चाहते हैं। धन्यवाद। खबर उत्तराखंड डिजिटल के लिए पंकज भट्ट।